नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सबके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक सवाल बनकर आती होंगी, जैसे झरने का पानी कहाँ से आता है, बारिश की बूंदें ज़मीन पर कैसे गिरती हैं, ओस की बूंदें कहाँ से आती हैं और ये कहाँ चली जाती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप बच्चों के मन में हमेशा से उठते हैं, उसका जवाब लेकर आज मैं आपके क्लास में आई हूँ। तो आइए आज हम क्लास 8 की बुक रेडियंस पार्ट 3 को देखते हैं और इस बुक में आज हम आपके सामने चैप्टर 1 लेकर आए हैं। चैप्टर 1 का नाम है आई वंडर। आप देख सकते हैं इस बुक में ये पोएम आई वंडर सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तो बच्चों, आओ हम लोग आज आई वंडर को एक अलग ही तरह से देखते हैं। हम सबके मन में उठने वाले सवाल, ढेर सारे सवाल, आप बच्चों के सवाल, ये पोएम आपको उन सारे सवालों से रूबरू कराएगी। So let's start this poem. I wonder. I wonder why the grass is green and why the wind is never seen. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high? Why is it now, do you suppose, that Dad won't tell me if he knows? So बच्चों, ये है आपकी पोएम, आपकी बुक में लिखी हुई है। आप इसे 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िए और जब आप ये पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसमें एक बच्चे ने किस तरह से बारी बारी से अलग अलग तरह के सवाल किए हैं। बच्चा बहुत क्यूरियस है, बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है। तो जब आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? यस, आप सवाल पूछते हैं। सो इस पोएम में भी बच्चा सवाल ही तो पूछ रहा है। तो जब हम लोग ये पोएम पढ़ रहे हैं, क्या आपने कुछ वर्ड्स नोटिस किए हैं? पोएम के हर लाइन का लास्ट वर्ड। चलिए अब आप अपनी बुक को ओपन कीजिए और देखिए वो हर एक लाइन का वो लास्ट वर्ड क्या है। तो चलिए हम लोग उस पोएम से उस लाइन के मीन्स एवरी लाइन में एक लास्ट वर्ड को पॉइंट आउट करते हैं। आपके सामने आपकी बुक है, तो आप उस बुक के उस पोएम के फर्स्ट लाइन को जब आप देखते हैं तो आप क्या पाते हैं कि जो लास्ट वर्ड है वो है आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। तो लास्ट वर्ड कौन सा बना? ग्रीन। सेकेंड जब लाइन आप देखेंगे तो उसका भी लास्ट वर्ड आप देख लीजिए, वो वर्ड क्या है? एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। सो अभी आपको 2 वर्ड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ग्रीन और सीन। बच्चों, क्या लगता है आपको ये वर्ड? ये थोड़े सिमिलर से साउंड नहीं कर रहे हैं? ग्रीन, सीन एक जैसे वर्ड। सो ग्रीन और सीन जो वर्ड एक जैसे साउंड करते हैं, उन वर्ड्स को हम लोग राइम स्कीम के नाम से जानते हैं। सिमिलर वर्ड स्टैंजा में सेम साउंड करते हैं। वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं बट जो साउंड होगा वो सेम होगा। कैसे? ग्रीन, सीन। तो इसे हम लोग कहते हैं राइम स्कीम या राइमिंग पैटर्न ऑफ दैट पोएम। तो इस तरह से जब आप अपनी बुक में उस पोएम को देख रहे हैं तो सभी लाइंस में, एवरी स्टैंजा में आपको वो लास्ट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। सो वैसे ही जैसे अभी हमने आपको सजेस्ट किया, ग्रीन, सीन।
दूसरे स्टैंजा को क्या आपने किया है? बिल्कुल सही, नेस्ट और रेस्ट। वेरी गुड बच्चों। चलो हम लोग थर्ड लाइन को भी कर लेते हैं। क्या मिला आपको उस लाइन में? लास्ट वर्ड ध्यान रखिएगा, राउंड, और बिल्कुल मिलता जुलता वर्ड देखिए क्या है? फाउंड। सो यहाँ पे आपको मिल गया एक और सिमिलर वर्ड, राउंड, फाउंड। नेक्स्ट स्टैंजा में बच्चों आपने क्या अंडरलाइन किया है? आउट, अबाउट। वेरी गुड, बहुत सही। नेक्स्ट वर्ड स्काई, और इससे मिलता जुलता वर्ड आप सब बताइए? हाई। चलिए नेक्स्ट लास्ट वर्ड हम देखते हैं, वो क्या वर्ड है? सपोज, और उससे मिलता जुलता वर्ड नोज। सो ये वर्ड्स हमारे राइम स्कीम वर्ड्स थे। उम्मीद है आप सबने अपनी बुक में इन सारे वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया होगा। कर दिया है ना बच्चों? चलिए अब हम सब मिलकर उस वर्ड को एक बार फिर से स्क्रीन पे देखते हैं। तो चलो, सो ये रहे आपके राइम स्कीम वर्ड्स। ग्रीन, सीन, सही है ना? नेस्ट, रेस्ट, राउंड, फाउंड, आउट, अबाउट, स्काई, हाई, और लास्ट में सपोज, नोज। सो ये आपके राइम स्कीम में आप बच्चों ने भी किया, और आप जब भी पोएम पढ़ें आप ज़रूर राइम स्कीम को नोट करें। ऐसा नहीं है कि हर पोएम में राइम स्कीम होता है, बट जिस पोएम में राइम स्कीम होता है एटलीस्ट वो वर्ड तो आप पॉइंट आउट कर ही सकते हैं। बच्चों, जब आप किसी पोएम को पढ़ते हैं तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगती है और आपको पोएम समझ में नहीं आता है? अगर मैं आपको वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बता दूं तो क्या लगता है आपको पोएम कितनी जल्दी समझ में आ जाएगी? यस, बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो सारे डिफ़िकल्ट वर्ड आपको पोएम पढ़ने में उतना मज़ा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप वर्ड में अटक के रह जाते हैं। तो इसके लिए मेरे पास है एक बहुत अच्छा सा सॉल्यूशन, और वो क्या है? वो ये है कि मैं आपको उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को बताऊंगी। सो चलिए पोएम में आए हुए सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को एक बार फिर से देख लेते हैं। सो पोएम में आए हुए हैं ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अगर आप इन्हें जान लेते हैं, इनके मीनिंग को समझ लेते हैं, तो आपको पोएम पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आपके लिए सबसे पहला वर्ड है वंडर, और वंडर का मतलब होता है क्यूरियस होना, किसी चीज़ के लिए एक्साइट हो जाना, जानना कि आप ये चीज़ ऐसे कैसे होती है, ये चीज़ हम कैसे करते हैं। सो उसे ही हम क्यूरियस कहते हैं। यहाँ पर पोएम में वंडर का मतलब थिंक से भी है, सोचने से भी है। वो बच्चा जो इस पोएम में है वो कुछ सोच रहा है, और वो सोच रहा है, अपने सवालों को बता रहा है, पूछ रहा है। जब वो सोच रहा है तभी तो वो क्वेश्चंस पूछ पा रहा है। सो वंडर का यहाँ पे दो मीनिंग हो गया, क्यूरियस भी और थिंक भी। टाउट एक वर्ड है जो हम लोग जानते हैं कि टीच का मतलब होता है पढ़ाना, तो टाउट उसका V2 और V3 फॉर्म है। तो बच्चों आप वर्ब फॉर्म्स तो समझ रहे होंगे। सो टीच मतलब पढ़ाना, और टीच का V2 टॉट, और उसका V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी टॉट यानी पढ़ाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, बिल्ड। बिल्ड मतलब मेक यानी बनाना। किसी चीज़ को भी बनाने को हम लोग बिल्ड या फिर मेक कह सकते हैं। बिट स्मॉल पोर्शन को कहते हैं, किसी चीज़ का छोटा सा पोर्शन। आप पिज़्ज़ा खाते हैं ना, पिज़्ज़ा की स्लाइस जब आपको मिलती है, पिज़्ज़ा 6 स्लाइस या 4 स्लाइस में होता है, तो उसका जो एक छोटा सा पोर्शन आप बाइट लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिट। जो पोर्शन होते हैं, स्मॉल पोर्शन। आप पूरा पिज़्ज़ा तो अकेले नहीं खा लेते हैं ना, नहीं, हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और एक एक पीस बच्चों में शेयर हो जाता है। वो जो एक बिट हम लेते हैं मीन्स स्मॉल पोर्शन हम खाते हैं। सो बिट का मतलब हुआ स्मॉल पार्ट। ब्लो आउट, पुट आउट, बुझा देना।
लाइटनिंग कहते हैं, जो हमारे यहाँ बिजली कड़कती है ना, उसको हम लोग लाइटनिंग बोलते हैं। फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई, जो आसमान में बिजली के कड़कने को देखते हैं। जब भी आसमान में जब बिजली कड़कती तो कैसी वो आवाज़ होती है, वो जो कड़क होती है ना, वो लाइटनिंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फ्लैश अबाउट, स्प्रेड ऑफ लाइट अराउंड, हर तरफ उजाला फैल जाना, रोशनी का हो जाना, लाइट स्प्रेड हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्लैश अबाउट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग। फ्लफी, फ्लफी फेदरी, वेरी सॉफ्ट। मुझे लगता है सब बच्चों के पास टेडी बियर होगा, तो टेडी बियर को आप कैसे, उसको जब आप टच करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? वो फ्लफी सा है, फेदरी सा है। तो कोई चीज़ जो बहुत सॉफ्ट होती है, स्पॉन्जी जिसको बोलते हैं, वो है फ्लफी फेदरी। इसका मतलब बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम। और सपोज हमारा लास्ट वर्ड है। सपोज मतलब मान लेना, एज्यूम कर लेना। चलो हमने मान लिया कि ये हो सकता है, सपोज मैं ये कर सकता हूँ, एज्यूम कर देना, किसी चीज़ को भी मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड जब आपको पता चल जाएंगे तो आपके लिए पोएम पढ़ना और उसको समझना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग इस पोएम को स्टैंजा वाइज देखेंगे। अब तक तो हम लोग पूरी पोएम को पढ़ रहे हैं, राइम स्कीम को भी हमने देखा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी हमने देख लिया। अब हम लोग थोड़ी थोड़ी पोएम को स्टैंजा में यानी टुकड़ों में देखेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग पोएम आई वंडर विद इट्स एक्सप्लेनेशन। सो सबसे पहले हम लोग पोएम के कुछ पार्ट को हम लोग लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 आई वंडर स्टैंजा 1। सो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपकी पोएम के फर्स्ट 4 लाइन्स को मैंने लिया है। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। अब आई वंडर, सो आई से आपको क्या समझ में आता है? यहाँ पे आई क्या हो सकता है? आई खुद पोएटेस हैं, खुद पोएट हैं, स्पीकर हैं। अगर किसी पोएम में आप आई देखते हैं, इट मीन्स ये एक पोएट की फीलिंग्स है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पोएट है खुद को एक चाइल्ड की तरह वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक बच्चा है या वो एक बच्ची है, मीन्स एक चाइल्ड है, ओके। चलो, सो आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। यहाँ पे क्या है? द चाइल्ड इज सो क्यूरियस अबाउट सराउंडिंग्स। जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं, आप देखिए अपने चारों तरफ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये घास हरी कैसे हो जाती है। सो आई वंडर, हम सरप्राइज हो जाते हैं, एक बच्चा सरप्राइज है। वाई द ग्रास इज ग्रीन, लाल क्यों नहीं है, येलो क्यों नहीं है, ब्लैक क्यों नहीं है, क्यों ऑलवेज ग्रीन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आगे भी मिलेंगे। व्हेन द चाइल्ड वंडर्स एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। और हवा, विंड है, आपको कैसे फील होता है, कैसा लगता है, कैसे समझते हैं आप कि विंड है, विंड ब्लो कर रहा, तेज है, धीमा है? क्या आप देख पा रहे हैं विंड को? नहीं ना, नहीं, हम विंड को देख नहीं सकते। वी कांट सी द विंड बट वी कैन फील। कैसे फील करते हैं आप? जब हम लोग गार्डन में जाते हैं, पत्तियां हिल रही हैं, है ना, इधर उधर आपके सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं, पेपर उड़ रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं जो फ्लाई मोड में है, उड़ रही हैं, चल रही हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा ये पत्ते यहाँ से वहाँ कैसे चले गए, तो इसको हवा ले गई, है ना। तो यहाँ पे है कि वी कांट सी द विंड बट वी कैन फील इट। तो बच्चे को क्या क्यूरियोसिटी हो सकती है कि भाई जब हम विंड को फील कर सकते हैं तो हम देख क्यों नहीं सकते? समझ रहे हैं ना। चलिए, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट। अब देखो, एक छोटी सी चिड़िया नेस्ट बना रही है। आपने कभी नेस्ट देखा है? हैव यू एवर सीन नेस्ट अराउंड यू? और भी तरह के नेस्ट आप कभी फील कीजिएगा। बर्ड्स तो नेस्ट बनाती हैं, ऐसी कितनी सारी बर्ड्स हैं जो इतने डिफरेंट, इतनी यूनिक नेस्ट बनाती हैं कि हम सब सरप्राइज हो जाते हैं कि एक बर्ड ऐसे नेस्ट कैसे बना सकती हैं।
आप आपस में शेयर भी कर सकते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी बर्ड्स हैं जो एक डिफरेंट टाइप के नेस्ट बनाती हैं। सो ये कैसे बना लेती हैं? क्या आपने कभी देखा है चिड़िया कैसे जाती है? एक छोटा सा कोई तिनका उठाकर लाती है और वो अपने नेस्ट में कुछ इस तरह से अरेंज करती है कि वो एक दिन एक नेस्ट की शक्ल बन जाती है ना। तो जो नेस्ट का फॉर्म बनता है, कौन है जिसने बर्ड्स को सिखाया कि तुम्हें इस तरह से नेस्ट बनाना है? सोचिए सोचिए भाई, ये तो पूरी पोएम ही सोचने के लिए है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। क्या आपने कभी ट्री को देखा है कि वो कभी आराम कर रहा है? बिल्कुल, मैंने भी देखा है। बड़े बड़े पेड़ मूव करते हैं क्या? चलते हैं क्या? नहीं ना, नहीं, वो नहीं चलते, वो एक जगह स्टिफ होकर खड़े रहते हैं। सो किसने उन्हें इस तरह से खड़े रहने को कहा? कौन है वो? कोई तो होगा ना डिवाइन पावर, कोई तो है जो सिखाता है इस पेड़ को कि तुम ऐसे खड़े रहो। सो द ट्री इज स्टैंडिंग स्ट्रेट। कौन कर रहा है ये सब? सो इस 4 लाइन में आप सोचिए, क्या ये आपके मन की बात नहीं कह दी गई है? क्या आपको नहीं कभी फील हुआ कि हवा कैसे चल रही है, ट्री कैसे खड़ा हो गया, है ना? वो प्लांट जब छोटा होता है तो इधर उधर गिरता रहता है, पर वो जब ट्री बन जाता है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फिर वो एक जगह खड़ा हो जाता है। कौन है वो जो ये सब करवा रहा है? ठीक है बच्चों, सो ये है हमारा स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग जाएंगे और देखेंगे आगे चाइल्ड क्या क्या और क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओ, अब ये जो ओ है ना, ये एक एक्सप्रेसिव वर्ड है। जब हम कुछ एक्सप्रेस करते हैं कुछ सरप्राइज एलिमेंट की तरह, ओ वाओ, इस तरह के वर्ड बोलते हैं ना आप भी? जी, मुझे पता है आप सभी ये वर्ड्स ज़रूर बोलते हैं। सो यहाँ पे पोइट ने वैसे ही एक एक्सप्रेशन डाला, ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब मून गोल नहीं होता है। अच्छा, आपके आसपास और क्या चीज़ें हैं जो गोल शेप में होती हैं? ठीक है, अच्छा मुझे पता है सभी बच्चे के दिमाग में ना वो पिज़्ज़ा ही घूम रहा होगा। पिज़्ज़ा गोल होता है, करेक्ट है। रोटी गोल होती है। सो चांद भी गोल होता है, लेकिन जब चांद गोल नहीं होता है तो वो उसका एक पार्ट मिसिंग होता है, ठीक है ना। सो आगे देखते हैं इस पोएम को। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, और जब वो चांद गोल नहीं होता है, वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, वो जो उसका पार्ट है गोल नहीं, यानी या तो हाफ मून है या तो फिर वो एक क्रेसेंट के शेप में, क्रेसेंट मून आप देखिए, पतला सा चांद। तो ये जो गोल मून था वो आज क्रेसेंट बन गया, तो इसका जो रेस्ट पार्ट है वो कहाँ चला गया? मून जब हाफ मून बन गया तो इसका जो हाफ पार्ट है वो कहाँ चला गया? समझ रहे हैं ना? ये सारी क्यूरियस चीज़ें हैं। बच्चा बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि मून कल तो मैंने गोल देखा था, आज कुछ कम, और एक टाइम आया जब वो क्रेसेंट बन गया, पतला सा एक मून। सो कहाँ है वो सारा मिसिंग पार्ट वो मून का? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कहाँ चला गया वो, है ना। अ चाइल्ड इज़ वेरी क्यूरियस, बच्चा बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए। हु लाइट्स द स्टार, कौन है वो जो स्टार्स में रोशनी डालता है? ठीक है, स्टार्स को आपने देखा कभी ट्विंकल करते हुए? यस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वेरी नाइस। तो ये जो स्टार्स जो ट्विंकल करते हैं उसकी रोशनी कहाँ से आती है? स्टार्स दिन में हमें तो दिखाई नहीं देता है, इट मीन्स कि उस वक्त रोशनी नहीं होती है। सो व्हेन दे ब्लो आउट, जब वो ब्लो आउट हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, तो फिर अचानक रात में उन पे रोशनी आ जाती है, फिर वो चमकने लगते हैं। कहाँ से ये रोशनी आती है? हु लाइट्स द स्टार व्हेन देयर इज़ नो लाइट इन इट, जब उसमें कोई रोशनी नहीं होती है तो वो लाइट फिर कहाँ से आ जाती है? ठीक है। और रात में देख रहे हैं आप स्काई में, कभी आपने देखा है रात में क्या होता है? छोटे छोटे तारे पूरे स्काई में जगमगाने लगते हैं, और वो जो रोशनी है वो क्या कहाँ से आती है? क्या है उस रोशनी का राज? हम तो नहीं जानते, क्या आप जानते हैं? ये सब हमारे मन के सवाल हैं। एक बच्चे के मन में वो सारे सवाल बारी बारी से उठ रहे हैं। नेक्स्ट लाइन हम लोग देखेंगे, एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। ये तो सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, और हम तो जब लाइटनिंग होती है ना, वो जब फ्लैश करती है हम डर जाते हैं।
डरते हैं ना आप लोग भी? कैसे डरते हैं? हाँ, जब वो बिजली कड़कती है हम सब डर जाते हैं। यस, आप भी डरते हैं, मैं भी डर जाती हूँ, क्योंकि वो बिजली की जो आवाज़ है ना वो हमें मजबूर कर देती है डरने से। हमें लगता है हम पे ना गिर जाए। तो ये जो बिजली की कड़कड़ाहट है, ये जो उसकी रोशनी, देखते हैं कितनी डिफरेंट टाइप की रोशनी आती है, वो किसी भी वे में दिख जाती है। वो फ्लैश, वो लाइट कहाँ से आता है? कौन है जो वो लाइट को देता है? ठीक है, सो इस स्टैंजा में भी हमने कुछ यूनिवर्स की चीज़ें देखी, कुछ हमारी क्यूरियोसिटी के क्वेश्चंस को भी हमने देखा कि एक बच्चा ये सब भी तो सोचता है। बच्चों, आप भी तो सोचते होंगे ना ये सारी चीज़ें। मैं भी सोचती हूँ, और जब मैं बच्ची थी तो मैं ये सब ज़रूर से सोचती थी, और मेरे इन सवालों का जवाब मुझे कहाँ से मिलता था? आपको भी मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम लोग यूनिवर्स की बातें कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की बातें बिना रेनबो के तो ख़त्म नहीं हो सकती। सो हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई? आपने देखा स्काई में कितने ब्यूटीफुल कलर्स अचानक से बन जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया ये जो वेरियस कलर्स हैं ये कैसे आ गए अचानक? वो एक कलर भी तो हो सकता था, वो कुछ और भी कलर्स हो सकते थे। आपने देखा कितने वो जो रेनबो के कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स, कैसे वो एक दूसरे के हिसाब से एकदम सीक्वेंसिंग किए हुए हैं, और वो कितना सुंदर वो मतलब वो मोमेंट है, वो सीन है कि वो जो हम अपना रेनबो उस तरह का देख पा रहे हैं। सो हु पेंट्स द रेनबो? कौन है जो ऐसे रेनबो को पेंट करता है? सोचिए। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड सो हाई। और जो क्लाउड हैं, जो जैसे वो कलरफुल रेनबो हैं, उनके साथ साथ आप देखिए कुछ क्लाउड्स भी हैं जगह जगह अलग अलग शेप्स में। जब हम क्लाउड्स बनाते हैं ना, कभी पेंट करते हैं या पेंटिंग वगैरह, तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्लाउड बनाते हैं वाइट कलर का, ठीक है ना। सो उसमें जो आप देखेंगे स्काई में क्लाउड है, तो वो गिर क्यों नहीं जाता है? तो कैसे एक जगह पे वो फ्लफी सा क्लाउड वहाँ पे स्टे किया हुआ, और इतना ऊपर है, इतना हाई, उसको कौन ले गया वहाँ तक? कैसे वो वहाँ तक चले गए? आप देख रहे हैं कितने सारे सवाल हैं, और ये बहुत सारे सवालों से भरी हुई ये पोएम है आपकी आई वंडर। सो आइए इसके लास्ट लाइन को, लास्ट स्टैंजा को हम लोग देख लेते हैं। वाई इज इट नाउ? अब ये सब ऐसा क्यों है? क्यों है ये सब ऐसा? क्या ख्याल है, क्या है ये सब? डू यू सपोज? क्या आप एज्यूम कर पाते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं? क्यों हमारे सराउंडिंग्स में जो ये चीज़ें अनयूजुअल सी हो रही हैं, जिस पे हमारा कोई कमांड नहीं है, तो ये ऐसा क्यों है? कैसे करेंगे हम इन चीज़ों का सवाल? हम कहाँ ढूंढेंगे? हम अपने बड़ों के पास जाते हैं। आप जाते हैं ना कि भाई ये ऐसा क्यों है? क्यों ग्रास ग्रीन है? क्यों लाइटनिंग ऐसे हो रही है? ठीक है, क्यों बर्ड्स नेस्ट बना रही हैं? सो यहाँ पे भी अ चाइल्ड सपोज दैट द एल्डर मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन द आंसर। अब वो बच्चा सोच रहा है कि मैं ये सारे सवाल लेकर जाऊँगा अपने बड़े के पास, तो क्या वो आंसर देंगे? दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज। और ये बोलता है या तो ऐसा भी हो सकता है कि माई फादर डजेंट नो द आंसर, है ना, मेरे फादर को मालूम ही नहीं हो आंसर, और मे बी ही हैज़ नो टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इतने सारे सवाल के लिए फादर के पास टाइम होगा तब तो वो बैठ के आराम से आपको समझाएंगे। तो जब आप बड़े होते हैं, इसके पीछे की साइंटिफिक रीज़न को समझते हैं, फिर आप उस क्रिएटर के बारे में सोचते हैं। जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे, इन चीज़ों को सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, फिर आपको ऑटोमेटिक ये आंसर्स मिल जाएंगे कि ये कौन है वो डिवाइन पावर जो इसके पीछे काम करती है, और आपको फिर आंसर मिलेगा। और वो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, गॉड, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। गॉड है जो ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी से चलाता है। गॉड है जो तूफान लाता है, जो बारिश लाता है, जो लाइटनिंग लाता है, जो ग्रास को ग्रीन रखता है, जो पेड़ को खड़ा रखता है। और ये सारे आंसर्स आपको खुद ब खुद जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप समझने लगेंगे। सो बच्चों, ये थी हमारी आज की पोएम आई वंडर। होप आप इस पोएम को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आप इसको ट्वाइस या थ्राइस यानी 2 बार या 3 बार पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो आज के क्लास में हमने देखा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, हमने पोएम को रिसाइट किया,
और उसके स्टैंजा को भी हमने डीप मीनिंग के साथ जाना। सो आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस पोएम को बार बार पढ़ेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको भी समझेंगे। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और एक्टिविटी के साथ, इस पोएम को और दूसरी तरह से भी जानेंगे। वो भी क्लास उतना ही मज़ेदार होगा, आपको उतना ही मज़ा आएगा जितना आपने इस क्लास को एंजॉय किया। होप यू एंजॉय दिस सेशन। नमस्कार।